अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं जी। स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 21 न्यूक्लियर फिज़िक्स का आखिरी टॉपिक। तो आज जो हमारा थ्योरी का पोर्शन है जी वो ख़त्म होने जा रहा है। और स्टूडेंट्स इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया कि अल्लाह ताला ने जो हमारा यूनिवर्स वेल डेकोरेट किया है उसमें कौन सी बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर इन्वॉल्व हैं, और मैंने उनके कुछ क्वांटा आपको बताए थे जिन पार्टिकल्स की एक्सचेंज की वजह से वो फोर्सेस लगती हैं। ठीक है जी, उनका एक्शन मैसेज पे होता है, चार्जेस पे होता है या सब एटॉमिक पार्टिकल पर होता है, वो उन्हीं एक्सचेंज पार्टिकल्स की वजह से होता है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं कि जी इंसान जो है इसकी शुरू से एक ख्वाहिश रही है कि नई नई चीज़ें जो है ये डिस्कवर करता रहे। ठीक है, बात कर ली जाए डेमोक्रेटिक्स की तो एटम का जब कंसेप्ट आया तो एटम को ये समझा जाता था कि वो इनडिविजिबल पार्टिकल है। ठीक, लेकिन वक्त के साथ साथ फर्दर मॉडिफिकेशंस होती रहीं, नई डिस्कवरीज होती रहीं। तो रदरफोर्ड, जे थॉमसन, जेम्स चैडविक, तो हमने देखा कि एटम में तो न्यूक्लियस था। ठीक है जी, उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स थे और उस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स थे, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक है जी, इसी तरह स्टूडेंट फिर फर्दर डिस्कवरीज होती रहीं तो हमें क्वार्क्स के बारे में पता चला। ठीक है जी, हमने देखा कि हैड्रॉन्स, मेसॉन्स, ठीक है जी, ये क्या हैं एक्चुअली में। जो प्रोटॉन है उनके वो भी क्या है जी, 3 क्वार्क्स से मिलके बना है। तो इस तरह से फर्दर डिस्कवरीज जो हैं वो वक्त के साथ साथ चलती जा रही हैं। तो आज का टॉपिक स्टूडेंट एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो टॉपिक है जी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। स्टूडेंट फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई हार्ड बॉल है, ठीक है जी, वो जो मेरे पास हार्ड बॉल है वो सॉलिड है। ठीक है जी, और उस सॉलिड्स जो है उसमें मॉलिक्यूल्स हैं 10⁻⁻⁹ मीटर के, और वो मॉलिक्यूल्स एटम से बना है जो कि 10⁻⁻10 मीटर है। और एटम के अंदर तो न्यूक्लियस है जो 10⁻⁻14 से -15 मीटर है। इसी तरह इस न्यूक्लियस के पास तो स्टूडेंट न्यूक्लियॉन्स है। ठीक है जी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि 10⁻⁻15 मीटर के हैं जी इन डायमीटर्स। और वो न्यूक्लियॉन किससे मिलकर बने हैं? क्वार्क्स से, जो क्वार्क्स 10⁻⁻18 मीटर इन डायमीटर हैं। और आगे मैंने लिखा है सो ऑन। कुछ डिस्कवरीज हो चुकी हैं, कुछ फर्दर स्टिल हो रही है। तो हम आपकी बुक तक जो चीज़ें डिस्कस की गई हैं उन्हें ही डिस्कस करेंगे, वरना ये बड़ा ही एक डिटेल और लेंथी टॉपिक है। ठीक है जी, तो अब स्टार्ट करते हैं जी टॉपिक। तो जैसा कि मैंने बताया कि सॉलिड से चलते चलते हम कहाँ पहुँच गए स्टूडेंट? क्वार्क्स तक। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर है क्या स्टूडेंट? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर को मैं आपको इन ब्लॉक्स डायग्राम से समझाऊंगा जी। याद रखिएगा, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर की 2 मेजर कैटेगरीज हैं, फर्मियंस और बोसॉन्स। ठीक है जी, फर्मियंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स? फर्मियंस हाफ ऑड इंटेग्रल स्पिन, ऐसे पार्टिकल जिनकी जो स्पिन है वो क्या हो? हाफ ऑड इंटेग्रल मल्टीपल हो। ठीक है जी, जो पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करते हो और फर्मी डायराक स्टैटिस्टिक्स जो है जी वो रखते हो। ठीक है, जबकि सेकंड है वन है बोसॉन्स। बोसॉन्स क्या होते हैं जी? बोसॉन्स होते हैं ऐसे पार्टिकल्स जो जीरो और इंटेग्रल स्पिन रखते हो और बोज आइंस्टाइन स्टैटिक्स को ओबे करते हो और पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे ना करते हो। ठीक हो गया जी। फर्मियंस में हमारे पास आ जाते हैं स्टूडेंट लेप्टॉन्स और क्वार्क्स, जबकि बोसॉन जो है उनमें हमारे पास है फोर्स कैरियर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बोसॉन्स को। तो जैसा कि मैंने बताया बोसॉन्स में क्या है जी? फोर्स कैरियर्स। स्टूडेंट्स आपको याद है ना बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर, जिसमें हमने ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को पढ़ा था। तो उनके जो क्वांटा हैं वो असल में मैसेंजर पार्टिकल्स हैं। ठीक हो गया, तो ये जो मैसेंजर पार्टिकल्स हैं यही बोसॉन्स हैं। और इसमें गॉज बोसॉन में हमारे पास 4 क्वांटा हैं जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए कौन सा था, या वेव्स के लिए? फोटॉन। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के लिए ग्लूऑन, और वीक न्यूक्लियर फोर्स के लिए WZ बोसॉन, और ग्रेविटी के लिए क्या था जी? ग्रेविटॉन। अब पेपर में MCQs आ सकता है कि इनमें से कौन से पार्टिकल जो हैं जो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट
कि जो अभी तक रिसेंट डिस्कवरीज हुई हैं, फोटोन और ग्रेविटॉन भी तकरीबन ये मैसलेस और चार्जलेस हैं। फोटोन और ग्रेविटॉन स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हैं, फोटोन और ग्रेविटॉन, जबकि ग्लूऑन और WZ बोसॉन जो है ये हैवियर पार्टिकल हैं। इनकी जो स्पीड है वो एज़ कम्पेयर टू स्पीड ऑफ लाइट काफ़ी कम है। तो ग्लूऑन और WZ बोसॉन लेस देन स्पीड ऑफ लाइट, और ग्रेविटॉन और फोटोन स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हैं। ठीक है जी। तो ये तो थे जी हमारे पास बोसॉन्स जिनमें हमने फोर्स कैरियर्स को डिस्कस किया। अब स्टूडेंट हम बात कर लेते हैं फर्मियॉन्स की। तो जैसा कि मैंने बताया फर्मियॉन्स में दो मेजर क्या है जी हमारे पास पार्टिकल्स हैं, लेप्टॉन्स और क्वार्क्स। लेप्टॉन्स क्या हैं स्टूडेंट्स? ऐसे पार्टिकल जो कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्सपीरियंस ना करें। पार्टिकल्स दैट एक्सपीरियंस नो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आर कॉल्ड लेप्टॉन्स। फॉर एग्जांपल जी इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन, टॉन। अब इलेक्ट्रॉन को तो आप बड़े अच्छे से जानते हैं, म्यूऑन और टॉन भी क्या है, इलेक्ट्रॉन की ही जनरेशन है, म्यूटेशन से हमने बनाई है। अगर इलेक्ट्रॉन बड़े किस्म का हो, ठीक है, जब जनरेशन ऑफ एटम्स की बात होती है ना, तो एटम में इलेक्ट्रॉन के मैसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन का मैस बड़ा हो तो उसे हम कहते हैं म्यूऑन। अगर उसी इलेक्ट्रॉन का मैस और ज़्यादा बड़ा हो तो उसे हम कहते हैं टॉन। तो मैंने देखा मैसेज इंक्रीज हो रहे हैं, यहाँ मैस कम है, टॉन का मैस सबसे ज़्यादा है। ठीक हो गया जी। तो ये तो थे जी लेप्टॉन्स। फिर है स्टूडेंट क्वार्क्स। अब भाई क्वार्क्स क्या है? भाई याद रखना है कि दो साइंटिस्ट थे, गेलमैन एंड जिंक, ठीक है जी, जिन्होंने 6 फ्लेवर्स दिए जी क्वार्क्स के, जो कि मैंने इधर लिखे भी हैं, अप, चार्म, टॉप, डाउन, स्ट्रेंज, बॉटम। कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, बड़ा ही आसान। ये टेबल आपको अभी मैं समझाता हूँ, आपको फिंगर टिप्स पे याद हो जाएगा जी। तो इधर देखते रहिएगा, इधर मैंने क्या लिखी है, जनरेशन। जनरेशन कितनी है? 1 2 3। अच्छा, ये जो ब्लू कलर के हैं ये इनके साइजेस हैं। तो नीचे आपको नज़र आ रहा है मिनिमम मैस, मैक्सिमम मैस, यानी कि यहाँ से मैस इंक्रीज हो रहा है। यानी कि अगर मैं ऊपर वालों की बात करूँ तो अप का मैस कम है, टॉप का मैस ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ पर मैंने मेंशन किया है चार्ज। अप चार्ज और टॉप का चार्ज कितना है? +2/3e, ठीक है। और जबकि जो हमारे पास डाउन, स्ट्रेंज और बॉटम है, इनका चार्ज है -1/3e। ठीक हो गया। अब इनके एंटी क्वार्क्स भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है जी, एंटी क्वार्क्स भी एग्जिस्ट करते हैं। अगर मैं कहूँ एंटी अप है तो फिर उसका चार्ज होगा -2/3e, या मैं कहूँ एंटी स्ट्रेंज है, एंटी स्ट्रेंज है तो उसका चार्ज होगा 1/3e। ये बात भी याद रखनी है। अब इस टेबल को याद कैसे किया जाएगा? भाई याद करने का बड़ा ही आसान तरीका, एक तो मैंने लिखा है टक और एक मैंने लिखा है BDS, ठीक है जी। अब टक को आप भले टक बिस्कुट समझ लें या इसको याद कर लें, टू ऊपर सी, टू ऊपर सी। इसका क्या मतलब है भाई? अब भाई बॉटम वाले इन्हें कहते हैं कि आप हमसे ऊपर हैं, आप हमसे ऊपर हैं, TUC, टू ऊपर सी या टक। कौन कौन से? टॉप, अप और चार्म, ठीक है जी। देख रहे हैं आप, टॉप, अप और चार्म। चार्ज कितना होगा इन पे? +2/3। टक वाले पे चार्ज कितना है? +2/3e। ठीक हो गया जी। जबकि BDS, ठीक है जी। अब BDS को भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। BDS को कैसे? कि ये वाले जो है ये टक से नीचे हैं, तो टोटल कितने थे? 6 थे, 6 में से 3 तो निकल गए, तो बच गए वो कौन से हैं? BDS। ठीक हो गया जी। तो BDS में बॉटम, डाउन, स्ट्रेंज, याद रखिएगा। BDS वालों पर चार्ज कितना है? -1/3e, -1/3e। ठीक हो गया जी। अब BDS का भी आप कोई शॉर्ट फॉर्म खुद से बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स BDS को आप याद कर सकते हैं बड़ी देर से। अब ये बड़ी देर से बेचारे नीचे के नीचे ही बैठे हैं, और ये ऊपर वालों को क्या करें? टू ऊपर सी। तो ऊपर वाले टक, टू ऊपर सी, नीचे वाले क्या है? BDS, बड़ी देर से, ठीक है जी। तो बड़ी देर से क्या है जी? बॉटम, डाउन, स्ट्रेंज, और इनका चार्ज कितना है? -1/3e। तो होप सो जी ये टेबल आप बड़ी आसानी से इजीली याद कर लेंगे। अब चलते हैं स्टूडेंट्स क्वार्क्स में, देख लेते हैं टर्म है हेड्रॉन्स, ठीक है जी। हेड्रॉन्स भी क्वार्क्स हैं जी, और ये कॉम्बिनेशन ऑफ क्वार्क्स हैं, ठीक है। अगर हेड्रॉन्स
जो हैं वो 3 क्वार्क्स हों तो ये मेसॉन्स बनाते हैं, और अगर हेड्रॉन्स में 2 क्वार्क्स हों तो ये बारियॉन्स बनाते हैं। अब हेड्रॉन्स हैं क्या? एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इनमें न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, पाइऑन्स हैं, केऑन्स हैं। ठीक हो गया, तो ये इनके एग्जाम्पल्स हैं जी। अब मेसॉन्स क्या हैं? मेसॉन्स स्टूडेंट्स हमारे पास है जी 3 क्वार्क्स के कम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? मेसॉन्स। याद रखिएगा, मेसॉन्स का मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है या मास ऑफ प्रोटॉन से ज़्यादा होता है। ठीक है, जबकि जो बारियॉन्स है ये कितने हैं जी? 2 क्वार्क्स के कम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? बारियॉन्स, जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं और इनका मास एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन कम होता है। मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है जी? कम होता है। ठीक हो गया, तो अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इधर मैंने म्यून्स में एग्जाम्पल ली है न्यूट्रॉन की और प्रोटॉन की। न्यूट्रॉन याद रखिएगा, पेपर में बहुत दफ़ा एमसीक्यूज आया है कि न्यूट्रॉन में 1 अप क्वार्क होता है, 2 डाउन क्वार्क होते हैं, जबकि प्रोटॉन में 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क होता है। अब न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, ज़रा चेक करें कि न्यूट्रल कैसे होता है। देखें, अप डाउन डाउन। अब अप वाला किस में आता था? टक में, टू ऊपर सी। चार्ज कितना आता था? +2/3e। 2 डाउन, BDS, बड़ी देर से नीचे मैंने कहा। तो जब बड़ी देर से नीचे तो भाई इनका चार्ज कितना था? -1/3e। इसका भी -1/3e। एलसीएम ले लेंगे 3, इधर क्या आ जाएगा? 2e -e। ये 2e बन जाएगा। अगर मैं इसको लिख लूँ, क्या बन जाएगा जी? -2e। कट गए तो भाई इसका तो आंसर क्या आ गया? 0। तो इलेक्ट्रॉन एज अ होल क्या होता है? न्यूट्रल। अपने रजिस्टर पर, नोटबुक पर इनके भी चार्जेस ऐड करें तो इनका चार्ज E आएगा। प्रोटॉन के केस में चार्ज कितना आएगा बच्चों? E। इसका तो चार्ज क्या है? 0, क्योंकि न्यूट्रॉन था, न्यूट्रल था। प्रोटॉन पे चार्ज कितना आएगा? E आएगा। ठीक हो गया। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास बारियॉन्स में मैंने एग्जांपल ली पाइऑन की। पाइऑन 2 क्वार्क से बनता है, एक अप क्वार्क है और एक एंटी डाउन क्वार्क है। अब D प्राइम है, D बार है, इस एंटी डाउन क्वार्क। अब जो हमारे पास BDS वाले थे ना, BDS वाले जो हमारे पास थे वो तो -1/3 था, तो ये एंटी डाउन है। तो याद रखिएगा, ये जो एंटी डाउन क्वार्क है, फिर इस पर चार्ज कितना होगा? माइनस नहीं होगा, 1/3e। एंटी है ना, एंटी वाले जो होंगे साइन ऑपोजिट कर देंगे। ठीक है जी, तो ये थे जी हमारे पास पार्टिकल्स। अब मज़े की बात, अगर मैं मेसॉन्स और बारियॉन्स को इकट्ठा कर लूँ, किसको? मेसॉन्स को और बारियॉन्स को। इधर मैं लिख लेता हूँ जी कि अगर मैं मेसॉन्स, ठीक है जी, और बारियॉन्स को क्या कर लेता हूँ इकट्ठा, तो ये मिलकर बना लेते हैं स्टूडेंट न्यूक्लियस। क्या बना लेते हैं? न्यूक्लियस। और अगर इस न्यूक्लियस के साथ मैं लेप्टॉन्स ऐड कर दूं, लाइक इलेक्ट्रॉन, तो भाई इन्हें जब ऐड करते हैं तो ये मिलके बना लेते हैं एटम, और इन एटम से आगे फर्दर बनते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, तो ये थे जी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।